हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित टॉप 25 प्रश्न जो आपको आने वाली परीक्षा में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, उत्तर प्रदेश का पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए पार्ट, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? तो कब हस्ताक्षर किए गए? तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए पार्ट, 7 दिसंबर 1947। कब हस्ताक्षर किए गए? 7 दिसंबर 1947 को हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह अधिनियम कब पारित किया गया? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी पार्ट, 1994 में। कब पारित किया गया? 1994 में। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? जो अपना उत्तर प्रदेश है उसमें सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनका नाम बताना है। तो जो इसका सही आंसर होगा 4 का वो हो जाएगा ए पार्ट। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत सर्वाधिक समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उसके बाद अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहे थे? तो सबसे कम मुख्यमंत्री पर कौन रहे थे? तो 5 का हो जाएगा, 5 का होगा बी पार्ट। कौन थे? त्रिभुवन नारायण सिंह सबसे अल्प समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं उनका नाम पूछा गया। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी पार्ट, आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं। इससे पहले कौन थे? तो राम नाईक इससे पहले राज्यपाल थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला कह रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इनको कौन नियुक्त करता है? तो इनकी जो नियुक्ति बात, शपथ की बात हो रही है, तो कौन दिलाता है शपथ? राज्यपाल। कौन शपथ दिलाता है? राज्यपाल ही शपथ इनको दिलाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो उत्तर प्रदेश होता है उसमें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ देख, गृह मंत्रालय तो करता नहीं है, संसद भी नहीं करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राज्यपाल की नियुक्ति को किया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। उत्तर प्रदेश की स्थानीय शासन प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है? जो उत्तर प्रदेश की स्थानीय शासन प्रणाली है उसको 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, 3 भागों, त्रिस्तरीय होती है। उसके बाद अगला देखेंगे। अगला देखेंगे, प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है इसको भंग करने का अधिकार किसको है? तो प्रश्न नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, राज्यपाल को। किसको है? राज्यपाल को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, भारत का राज्य चिन्ह उत्तर प्रदेश में कहां से लिया गया? जो भारत का जो राज्य चिन्ह है वह उत्तर प्रदेश में कहां से लिया गया? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी पार्ट, सारनाथ से। कहां से लिया गया? सारनाथ से लिया गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे तो हो जाएगा, इसमें 2 ऑप्शन एक से ही दिए गए, 1857, 1857। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1857 ही होगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसके बाद अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, उत्तर प्रदेश में ताजमहल कहाँ स्थित है? जो उत्तर प्रदेश है उसमें ताजमहल कहाँ स्थित है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो बी पार्ट, आगरा में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। उसके बाद अगला देखेंगे। प्रश्न अगला कह रहा है, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था? वह कौन सी सन था जब उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, 1937 में। कब? 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। उसका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सन 1857 की क्रांति किस नगर से आरंभ हुई थी? जो उत्तर प्रदेश की 1857 की क्रांति है वह किस नगर से आरंभ हुई थी? तो वह मेरठ से। कहाँ, किस नगर से? तो मेरठ से आरंभ हुई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बनाया गया? तो किस सन में भारत में उत्तर प्रदेश को एक पूर्ण
गणतंत्र राज्य बनाया गया? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? जो उत्तर प्रदेश है इसमें बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ए पार्ट फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? जो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है वह कहाँ पर है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट कानपुर में। कहाँ पे है? कानपुर में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है उत्तर प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जो उत्तर प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो जो 19 का हो जाएगा आंसर, 19 का होगा डी पार्ट। कितने भागों में? 18 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका डी पार्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। उत्तर प्रदेश में दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो उत्तर प्रदेश है उसमें दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में दशावतार मंदिर की बात करेंगे तो हो जाएगा ए पार्ट देवगढ़। कहाँ स्थित है? देवगढ़ में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है उत्तर प्रदेश में तावा किस जिले में पाया जाता है? जो उत्तर प्रदेश में तावा किस जिले में पाया जाता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी पार्ट ललितपुर में। तावा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? तो ललितपुर में पाया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है उत्तर प्रदेश में हीरा उत्पादन का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जो हीरा उत्पादन में सबसे बड़ा जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी पार्ट बांदा। कौन सा है? बांदा है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक हीरा उत्पादन वाला राज्य। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का भंडार कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का भंडार सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो यूरेनियम की बात करेंगे तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी पार्ट ललितपुर में। कहाँ? ललितपुर में पाया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन में किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश जो है चावल उत्पादन में किस स्थान पर है? तो इसका जो आंसर होगा बी पार्ट दूसरे स्थान पर। पहले की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा और दूसरा उत्तर प्रदेश है। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? जो गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम, पहला स्थान है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।